डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं स्पेशली क्लास 6 के बाद के जो बच्चे हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा और उनके पेरेंट्स से मैं ये अपनी बात कहना चाहता हूँ जो मैंने अनुभव किया है, और उन बच्चों से जो क्लास 6 में हैं और उसके बाद जो आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों के बारे में बाद में पहले मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को, अगर अपने बच्चों को पहचानना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे को दो तरफ से मैं बताता हूँ। अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं कि मेरा बच्चा ठीक से रहे, ये है वो है, और यदि आप ये भी सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा एकदम बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो सब सही है, दोनों स्थिति में आप बच्चों के साथ साथ अपने उसके दोस्त का ध्यान रखें। अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ख़राब है या फिर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, दोनों स्थिति में, तो आप सबसे पहले बच्चे के दोस्त को परखें। कभी कभी ज़्यादा पॉजिटिव होने के कारण या लगता है कि नहीं हम ये कॉन्शियस हैं, ये हैं वो हैं, तो उसमें भी कभी कभी डिसीजन में गलती हो जाती है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा दुलार प्यार में भी कभी कभी प्यार में भी कुछ लगता है गड़बड़ी हो गया, तो आदमी जज नहीं कर पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपना सब कुछ अच्छा ही लगता है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं हमारा सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा, बहुत ज़्यादा वो अवेयर होने के कारण भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या है कि अगर आपके बच्चे का दोस्त कैसा है, अगर आप उसको जज कर पा रहे हैं तो फिर वो सही हो जाएगा। आप अपने बच्चे को अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि दूसरे के बच्चे को आप अलग तरीके से देख पाएंगे। और दूसरा बात यह है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि लाइक माइंडेड अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर आपका बच्चा सही है तो हमेशा वो सही बच्चों के साथ ही रहेगा, यानी कि अगर आपके बच्चे का सर्कल सही है तो आपका बच्चा सही है। अगर आपके बच्चे का सर्कल ख़राब है तो आपका बच्चे में प्रॉब्लम आ सकता है। ये नहीं कहूँगा कि वो ख़राब है, प्रॉब्लम आ सकता है। सो बच्चों के सर्कल पर बड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। और यही बात मैं स्टूडेंट को भी कहना चाहूँगा कि आप दुश्मनी के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है कि किसके साथ मेरी दुश्मनी होगी नहीं होगी, वो अच्छी बात, वो उसके लिए सोचना ही नहीं। लेकिन आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ क्या शेयर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्ती हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जो आप अपने किसी दोस्त, अपने स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए अगर कोई, या फिर उनके सर्कल में कोई भी निगेटिव काम, जैसे मान लीजिए स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, तो पूछिए उनसे कि पहली बार उन्होंने किसके साथ किया, तो वो कहेंगे कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ये किया, और फिर बाद में अपने उस टाइम को मैंने उसके लिए रिग्रेट फील करें कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, गलत है ऐसे ही। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्ती के लिए। तो अभी आपको दोस्ती क्या है ये समझ में नहीं आता। आपको बहुत रेयर दोस्त मिलेंगे जो कि आपको बोलेंगे कि चलो लेट्स डू सम स्टडी, ठीक है, चलो कुछ नोट्स बनाते हैं, चलो एक दूसरे से शेयर करते हैं, चलो कुछ ग्रुप स्टडी करते हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्ती तो शुरू तो होती है अच्छी से, फिर बाद में वो इंटरटेनमेंट के नाम पर, फन के नाम पे, मस्ती के नाम पे क्या होता है कि वो दोस्ती रियल में बहुत बड़ी दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि नोइंगली या अननोइंगली आप अपने दोस्त को, अपने बेस्ट फ्रेंड का टाइम स्पॉइल करते हैं। तो ये चीज़ दोस्ती पर ध्यान रखिएगा। दूसरा, फिर मैं ये पेरेंट्स से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर ना करें कि इसका ये है उसका वो है, इससे बच्चों में हीन भावना आती है। तो कंपेयर ना करें, ठीक है। आपका बच्चा जैसा है, जो है, उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि कंपैरिजन। हम कैसे बेहतर हों, या बच्चों को कहा कि तुम इससे जो अचीवमेंट है उससे तुम ज़्यादा कैसे ला सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि
कोई गेस्ट आ गए या फिर कोई लोग आ गए, तो आप उनको अपने बच्चों को चेक करने के लिए भेज बोलते हैं कि ठीक है लेट्स चेक करके बताओ कि ये पढ़ता लिखता है या नहीं लिखता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उसको आपने चेक करने के लिए बोला है वो आपके बच्चे का पॉजिटिव चेक करके आपको पॉजिटिव रिमार्क्स दे करके पॉजिटिव आइडिया दे। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन पूछता हो और वो जो उससे बात कर रहा हो सकता है वो डिमोरलाइज कर दे आपके बच्चों को। हो सकता है आपको जो रिलेटिव जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा नहीं हो, तो वो आपके बच्चे को डिस्करेज करने के लिए क्या करेगा कि ऐसे चीज़ों को ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि जो बच्चा आंसर नहीं दे पाया और फिर बाद में वो आपको डिमोरलाइज कर देगा, फिर आपके बच्चा का मनोबल तोड़ देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा आपसे ये विनती है कि आप अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी से ना करें और उसके फ्री टाइम को स्पॉइल नहीं करें। अगर कहीं वो गया है मस्ती में या कुछ कर रहा है, मान लीजिए किसी रिलेशन में गया है, तो हर जगह पढ़ाई का बोझ उसके माथे पर मत रखिए। अदरवाइज पता चला कि वो पढ़ाई से माने डिटैच हो जाएगा, समझे ना। तो डिटैच नहीं होना है बच्चों को, डिटैच नहीं करना है बच्चों का। आपका बच्चा आप केयर करिए, दूसरे के भरोसे कि वो चेकआउट करे ये संभव नहीं है, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेटिव आपके लिए ही आपके बच्चों को जज करे। हो सकता है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, हो सकता है जेलस में, कुछ और भी हो सकता है, निगेटिव ही होता है मोस्टली रिलेशन। तो इसके लिए उसका थोड़ा ध्यान रखें। अपने बच्चे को आप खुद जज करिए, खुद टाइम दीजिए, खुद कुछ करिए, ना कि किसी और के से जज करवाइए। दूसरा सबसे बेस्ट है, अब तो एग्ज़ाम है, टेस्ट है, इतना बहुत सारा चीज़ है, उसके लिए वो काफ़ी है जजमेंट करने के लिए, ना कि आपको अपना कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों में क्या कैपेसिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको क्या इंटरेस्ट है उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ये भी चीज़ है। अब फिर वापस से बच्चों पे आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक बात और आपको याद रखना है कि जैसा कि मैंने अभी कहा दोस्त, यहीं पे मैं एक बात और कहूँगा। क्लास 6 टू 10th बेसिकली 6, 7, 8 जो एडोलसेंस एज में आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है वो आपके बगल में बैठा हुआ बेंचमेट है और आपके पेरेंट्स या आपके टीचर उनको कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे देखो पापा को कुछ नहीं है, आप क्या जानते पापा, आपको नहीं समझ में आता है, या मम्मी तुम नहीं समझती हो, तुम तो ऐसे ही बोलते रहती हो मम्मी। तो डियर स्टूडेंट, आपके मम्मी पापा या आपके टीचर उसी रास्ते से गुजर के आए हैं जिस रास्ते पर आज अभी आप चल रहे हैं। या तो उनके जीवन का खुद का वो एक्सपीरियंस है, या अपने सराउंडिंग में उन्होंने वो देखा, वो अनुभव किया, तो जो निगेटिविटी वहाँ उन्होंने देखी, जो पाया, वो आपको नहीं मिली, इसलिए वो रोकते हैं, टोकते हैं। रोकते टोकते इसलिए नहीं है कि वो आपके दुश्मन है, रोकते टोकते इसलिए हैं कि कहीं आप ही खुद के दुश्मन न बन जाएं। मेरा ये बिल्कुल मानना है कि जो बच्चे माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं उनको बाद में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए दूसरे की गलती से हम खुद सीख ले, ये अक्लमंदी है, ना कि हम खुद गलती करें, खुद ठोकर खाएं और फिर सीखें, ये गलत बात है। चोट लगती है, आपको चोट लगती है तो पेरेंट्स को भी दुख होता है, इसीलिए पेरेंट्स ना टोकते हैं, बार बार रोकते हैं, ऐसा नहीं करो बाबू, ऐसा नहीं करो, ये गलत है, वो गलत है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। इसलिए नहीं कि आपको उनसे दुश्मनी है, इसलिए कि आप खुद के दुश्मन न बन जाएं, आप खुद किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ जाएं, इसलिए माँ बाप हमेशा आपको रोकते टोकते हैं। तो इसलिए रेस्पेक्ट देम। सेकंड, अभी जो इसको जिस एज ग्रुप में है उसको बोलते हैं पुबर्टी। ये बायोलॉजिकल टर्म है, आप 9th-10th के बायो के बुक में या फिर पता करेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें ऑब्वियस है कि अभी आपको लग रहा होगा कि हम फैशन में रहें, थोड़ा सा बॉयज़ को लगता होगा कि नहीं थोड़ा सा हम हीरो माचो मैन बने। तो मेरे एक सर थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा बात कहा था कि जो बॉडी बनाएगा वो बॉडी गार्ड बनेगा, और जो पढ़ेगा लिखेगा तो डेफिनेटली है। तो इसलिए अभी आपको लगता हो कि हम बाहुबली बन जाएं, अभी आपको लगता हो कि हम किसी को कुछ बोल दिए, कुछ सुन लिए तो फिर बड़ा अच्छा सा, तो ये गलत है,
ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं, क्योंकि करियर 9, 10th, 11th, 12th नहीं, इसके आगे भी है। दूसरी बात ये है कि यही वो समय है, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मेंटर्स होते हैं उनसे आप बात करेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 6 to 12 ही बेस होता है। 6 to 12 NCERT का बुक आपको रिकमेंड करेगा, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है, वही वो बेस है जिसके बेसिस पे वो आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में उतरेंगे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी बात, तो जो मैं कह रहा था कि अभी आप पुबर्टी एरिया में हैं, तो पुबर्टी एरिया का जो मेरिट है, जो डिमेरिट है, वो आपको भी आएगा। इसको आप पता कर लीजिएगा पुबर्टी में क्या क्या मेरिट है, क्या क्या डिमेरिट है। तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट के लिए अट्रैक्शन होता है, थोड़ा सा फैशन के लिए अट्रैक्शन होता है, थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग के लिए, थोड़ा सा हीरोइज़म के लिए थोड़ा सा लगता है। ये सारा नॉर्मल फीचर है, अपोजिट के लिए अट्रैक्शन, थोड़ा शो ऑफ, थोड़ा स्मार्ट मतलब दिखने का, तो ये नेचुरल बात है। तो इसको कंट्रोल करने का है, ठीक है, इसको भी कंट्रोल करने का है, क्योंकि अगर आप इस के पीछे चले जाएंगे तो बाद में बहुत आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, बहुत पछतावा आएगा। क्योंकि एक्चुअली ये क्या है कि ये हार्मोन्स का जो मूवमेंट है, या जो सिक्रेशन है, या जो फॉर्मेशन है, तो ये बस एक सिंपल लैंग्वेज में ये केमिकल लोचा है, ये हार्मोन का लोचा है, या हार्मोन का एक्टिविटी है। हार्मोन्स के एक्टिविटी होने के कारण ये सारा चीज़ होता है। और जब एक सैचुरेशन स्थिति आती है तो आपको लगता है कि यार गलती हो गई, थोड़ा सा पढ़ लिए होते, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दे दिए होते, तो आज हम कुछ और होते। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी हम अपने आप को संभाल लें। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि अभी आप पुबर्टी में हैं, तो इस पुबर्टी में कुछ ऐसी चीज़ें ना कर बैठें जिसके लिए आपको फ्यूचर में रिग्रेट हो। एक मैंने शॉर्ट्स बनाया था कि जो अच्छा लगता है वो अच्छा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मूवी देखना, जैसे वीडियो बनाना, जैसे शॉर्ट्स बनाना, जैसे रील्स बनाना, जैसे किसी के साथ एंटरटेन करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये अच्छा नहीं होगा हर बार। इंटरटेनमेंट तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये एंटरटेनमेंट आपकी आदत बन गई है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। दूसरा क्या है कि जैसे टीचर की बातें, माँ बाप की बातें बड़ी कड़वी लगती है अभी, तो ये गलत है, ये ज़रूरी नहीं है, कभी गलत नहीं हो सकता। इसको और मैं जस्ट क्लियर करूँ तो ये कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि ये कड़वा है तो इसको अगर आज आपने सही से एक्सेप्ट कर लिया तो फिर बाद में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए किसी भी ग्लैमर, किसी भी चमक, किसी भी दमक, किसी भी अट्रैक्शन, किसी भी फिसलन भरे रास्ते से चलने से बेहतर है कि अभी आप मेहनत करें, पढ़ाई पर ध्यान दें और इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। दूसरी बात कि चलो ठीक है, एक बात और मैं बताऊं कि ठीक है, आपको लगता है कि हम थोड़ा सा मैंने यंग एज है तो वो सारा चीज़ हमको एंटरटेन करना चाहिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी ड्रीम्स आप रखे हैं, जो भी चीज़ आपको लगता है कि बहुत अच्छा चीज़ है, सबको आप नोट डाउन करिए एक जगह और गूगल पे सर्च कर लीजिए कि अगर आप द बेस्ट कॉलेज में जाते हैं, जिस जगह पे आप हैं उस जगह से अगर आप द बेस्ट कॉलेज में जाते हैं, अगर आप अचीव करते हैं तो क्या वो सारा चीज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बात को आप गूगल पे फाइंड आउट करके रखिएगा। अगर आज के डेट में जो हम लोग इस लोकेलिटी में, अगर कोई बच्चा अपने आप को कंट्रोल करके अच्छे से नीट क्वालिफाई कर लाए, जेई क्वालिफाई कर जाए या फिर कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने जाए, तो जितना ग्लैमर आपको यहाँ सराउंडिंग में दिख रहा है उससे मल्टी टाइम ग्लैमर आपको वहाँ मिलेगा। एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप चूक जाएंगे, अगर आज आप इन छोटी छोटी चीज़ों के कंकड़ पत्थर के मतलब उसमें रह जाएंगे तो हीरा छूट जाएगा, हीरा खो जाएगा आपका। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने आप को मोटिवेट खुद करिए, ठीक है। आपको कोई क्या सिखाएगा, 6, 7, 8 में आप पहुंच गए, प्राइमरी सेक्शन तो है नहीं, अब आप खुद बड़े हैं, खुद समझदार हैं, तो अपना आप सही से और गलत का क्या फ़ैसला वो आप करिए।
आपके ऊपर बहुत सारा, एक बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर पेरेंट्स हम पर ये इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं या सब कुछ करते हैं, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको रिटर्न में अच्छी खुशियाँ दें। आप देखे होंगे अपने स्कूल में बहुत सारे जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होता है, जब पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो उन सारे टॉपर्स के पेरेंट्स जब आते हैं रिसीव करने, पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन वो जो पब्लिकली वो जो रिकॉग्निशन होता है उसका एक अलग रुतबा होता है, उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है। तो जो उन 10, 12, 50 बच्चे जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिवॉर्ड अवार्ड मिलता है, तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं जो आपके पेरेंट्स नहीं करते हैं? आपके पेरेंट्स भी वो सारा काम करते हैं आपके लिए जो उन सक्सेसफुल बच्चों के लिए किया है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने पेरेंट्स को वो गोल्डन मोमेंट, वो प्लेज़र, खुशी दें, ताकि वो भी गर्व महसूस कर सके कि नहीं ये मेरा बच्चा। दूसरी बात, वो तो चलिए ठीक है, पेरेंट्स का क्या है नहीं है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अल्टीमेट सक्सेस आपका होगा, अल्टीमेट प्लेज़र आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं नेगेटिव बात नहीं कह रहा कि आप क्या करो नहीं करो, लेकिन एक बात याद रखो कि आपके हर आज प्रेजेंट एक्टिविटी के लिए आप फ्यूचर में आप रेस्पॉन्सिबल होगे। आइदर एंजॉय करोगे या फिर परेशानी होगी। एक बात और, थोड़ा सा और यहाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, एक और थोड़ा सा बात मैं यहाँ बता दूँ कि हमारा लाइफ खास करके गर्ल्स के लिए बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है, ठीक है। अब पता नहीं क्या सच है क्या गलत है। ऐश्वर्या राय के बारे में आप लोग देख रहे हैं। ऐश्वर्या राय कौन है? ऐश्वर्या राय एक्स मिस वर्ल्ड है, मीन्स ब्यूटी में उसका कोई कंपैरिजन नहीं। अपने समय की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही है, मीन्स सक्सेस में भी कोई वो नहीं। और आज के डेट में उसका डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, या हो चुका, पता नहीं क्या है, ये कहाँ तक फैक्ट है मुझे नहीं पता। लेकिन इन सारे नेगेटिव चीज़ों में अगर वो बचेगी, सरवाइव करेगी, तो वो सिर्फ अपने टैलेंट की बदौलत। तो इसलिए आप अपने टैलेंट पे, अपनी स्किल्स पे वर्कआउट करिए, ना कि अनदर किसी चीज़ों पे, क्योंकि बुरा वक्त कभी इनविटेशन दे करके नहीं आता है। ये नहीं कहेगा कि मे आई कम इन, ऐसा नहीं कहेगा। बुरा वक्त आएगा, तो उसमें भी आप सरवाइव कब करेंगे? जब आप में स्किल्स होगा, जब आप में नॉलेज होगा, जब आपने अच्छे से स्टडी की है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरे सर ने कहा, लकीली मैं अच्छे टीचर से पढ़ा हूँ, एक सर ने कहा था, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। तो आप अपना बेस्ट करिए। अगर आप प्रिपेयर बेस्ट करेंगे तो वर्स्ट कंडीशन में भी आप संभल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक कहावत है ना कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। अगर आप खजूर पे भी अटकेंगे तो ज़मीन से बहुत ऊंचे रहेंगे। इसलिए आसमान की बुलंदियों को छूने का प्रयास करिए। अगर आसमान को छू लिया तो वेरी गुड, अगर वहाँ से गिर गए तो भी आप खजूर पे अटकेंगे। दर्द तो होगा, गिरे हैं तो दर्द तो होगा, लेकिन फिर भी आप उतनी ऊंचाई पे होंगे जहाँ पर से लोग आपको सर ऊंचा करके आपसे देखेंगे। समझे बात को? नज़र माने सोचना पड़ता है, ताड़ की ऊंचाई, आप पाम ट्री की हाइट आप देख लो। तो इसलिए आसमान से गिरेंगे, अगर खजूर पर भी अटकेंगे तो भी बहुत लोगों से बहुत ऊंचे रहेंगे। इसलिए आप मेहनत करिए। और अभी तो आपके लिए पूरा अनलिमिटेड स्काई इज़ ओपन फॉर यू। कुछ भी आप बन सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आपका सपना है, उसको अचीव करने के लिए आपको लगना होगा। और कभी भी नेगेटिव चीज़ को अपने मन में नहीं लाना है कि हमसे ये नहीं होगा। लेट्स डू, ट्राई करो। और कभी भी नेगेटिव या फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की कैपेबिलिटी को समझिए, अननेसेसरी उस पर बर्डन मत डालिए। दूसरा, किसी और को
जज करने मत दीजिए अपने बच्चों को। आप खुद अपने बच्चों को जज करिए। आप प्रयास करिए किसी भी तरह से उसको समझाने की आप कोशिश करिए, न कि कोई दूसरा, क्योंकि कोई दूसरा आदमी आपके बच्चे के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसलिए आप अपने जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी चीज़ है, आप उतने हिसाब से बताइए। बच्चों को समझिए कि बच्चा किस लायक है, क्या कर सकता है, कहाँ तक कैपेबल है। ऐसा नहीं कि आपका अपना सपना है तो आप उसको, अब बच्चे के ऊपर भी सब कुछ है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहने का प्रयास करिए। अगर बच्चा आपसे नहीं खुल पा रहा है तो आपके रिलेशन में, चाहे भाई बहन में है, चाहे कोई माँ से खुली है या पापा से खुले हैं, या फिर कोई कज़न है या फिर कोई रिलेटिव है, तो जो चीज़, जो रिलेशन या जो लोग जिसके पास वो बच्चा कंफर्टेबल है उससे टच में रहिए और उसके मनोभाव को जानने का प्रयास करिए। इमोशनल बच्चे जो कम बोलते हैं, जो सीधे साधे अच्छे बच्चे होते हैं, वो अपने लिए बड़े खतरनाक होते हैं। और जो रफ एंड टफ है उसको कोई दिक्कत नहीं, वो हर चीज़ मैनेज कर लेगा। अगर नहीं भी पढ़ा फिर भी लाइफ जी लेगा, उसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है। वो रफ एंड टफ है, वो हर हाल में आपको जब मैच्योर होगा तो आपको संभाल लेगा। लेकिन जो आज के डेट में सीधे साधे इमोशनल बच्चे हैं उसको बड़ी परेशानी होती है। वो कह नहीं पाता किसी से और अंदर अंदर घुटते रहता है। तो इसलिए उसको उस घुटन से उसमें निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसे में आप उन लोगों के टच में रहिए जिससे आपके बच्चे खुल कर के बात कर पाते हैं, ताकि आप उसके अनुसार उसको संभाल सकें। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, और अगर किसी गार्जियन को लगता है ये सही चीज़ है जिसे मैंने आज एक्सप्लेन किया है, तो खासकर ये मैंने गार्जियन के लिए बनाया है वीडियो और स्टूडेंट के लिए भी है, तो आप इसको शेयर करिए अपने उन सारे रिलेटिव्स को जिसके लिए लगे कि ये नहीं, उनके साथ ये ऐसा हो रहा है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैंने अभी देखा है, कुछ अनुभव किया है, इसीलिए इस आधार पे मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, ओके बच्चों, विश यू वेरी हैप्पी and successful life ahead. Do your best, try your best, and definitely God will bless you with lots of successful in your life. Enjoy your life.